बेस्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स जो कि अभी 1 रुपये से भी सस्ते मिल रहे हैं। बट अगर आप इनकी फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो यहाँ से आराम से आपको 1000 गुना रिटर्न जो है ये बनाकर दे सकते हैं, अगर आपने इसके अंदर निवेश करके पेशेंस रख लिया। फंडामेंटली देखें या फाइनेंशियली देखें या कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो एक काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है इन कंपनीज़ में देखने को मिलती है, जिस वजह से मैं इन स्टॉक्स को सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो डेफिनेटली इनके ऊपर आप नज़र बनाकर रखिएगा। तो कौन से वो स्टॉक हैं इनकी डिटेल में अभी हम बात करेंगे। सो उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है, अगर आप देखोगे इसका करंट प्राइस मात्र 38 पैसे का है। ठीक है, अभी इसने लास्ट 1 ईयर के अंदर के रिटर्न्स देखोगे तो 100% के निकल कर आते हैं। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा जो है सीधा सीधा 2 गुना ऑलरेडी कर चुका है। एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप नज़रिया रखते हो तो स्टॉक की ग्रोथ जो है काफ़ी ऊपर तक जो अभी और भी जाती हुई दिखाई देगी। अगर आप मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालो तो स्टॉक की लिस्टिंग जो है एकदम 50 रुपीज़ के आसपास हुई थी, और उसकी हाई की बात करें तो 62 रुपीज़ का कंपनी ने हाई बनाया था। एंड 2015 के अंदर जो इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी और एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। अभी जो कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर्स देखने को मिले हैं वो इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छे खासे रहे हैं, और कंपनी जो है फाइनली वापस से प्रॉफिट में आ गई है, और 262% का जंप जो आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखोगे पिछले 4 क्वार्टर से लगातार जो है कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं प्रॉफिट में, लेकिन कंपनी जो है प्रॉफिटेबल हो चुकी है वापस से, ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है। बाकी इस कंपनी की बात करें तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय सेल एक्सचेंज मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग कामकाज करती है, और इसका जो सेगमेंट है ये आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा, लाइक ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बॉल, रोलर, बियरिंग, बेवरेज, केमिकल, ग्लास मटेरियल्स, टेक्सटाइल, रेमंड गारमेंट्स। मतलब कि जितने भी तरह के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपको ये सब जो है आपको कामकाज में लेती देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। इसका मार्केट कैप लगभग 1.17 करोड़ का है। स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका प्राइस अभी 38 पैसे के आसपास मिल रहा है, और अभी भी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू से कंपनी काफ़ी नीचे मिल रही है। एंड सबसे बड़ी बात, कंपनी के नंबर्स मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी के नंबर्स की सेल्स की बात करें तो एक समय पे 000 चलती हुई दिखाई दे रही थी अभी भी, लेकिन कंपनी जो है फाइनली प्रॉफिट में अभी आपको देखने को मिलती है। बट एक चीज़ क्लियर कर दूं, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी काफ़ी कम है, और 38 पैसे का स्टॉक जो कि 99.24% तक क्रैश हो चुका है ऑलरेडी। आने वाले फ्यूचर में इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी क्या स्टॉक थोड़े से रिस्क जोन में है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर कम अमाउंट लगाना है और थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। Q4 के बाद जो है अगर इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली, ये स्टॉक काफ़ी ज़ोरों से ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर नज़र बनाकर रखिए। सोलिस मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। हमारा अगला स्टॉक जो है मात्र 1 रुपये का है, जिसने लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है 104% का रिटर्न बना कर दिया था, और स्टॉक को जो है मैंने करीब 49 पैसे के आसपास जो है कई बार सजेस्ट किया है। ठीक है, मीडिया सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, इसने अनाउंसमेंट की थी कि ये अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। अब इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक समय पे 45 रुपीज़ का हाई लगा कि जो है गिरावट में देखने को मिला था। कंपनी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण डेप्ट आ गए थे, और फ्लॉप फिल्म के चक्कर में जो है कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। बट OTT प्लेटफॉर्म के अनाउंसमेंट के बाद जो है आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज़ कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वापस से पॉजिटिव परफॉर्मेंस में आया और एक अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। एन्जॉय मैक्स नाम का जो है इस कंपनी का एक बहुत जल्द एक OTT प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसके बाद ये स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके फाइनेंशियल्स को ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी आपको अभी भी देखने को मिलती है, जो कि धीरे धीरे करके ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 क्वार्टर से जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं, बट OTT के बाद जो है इस कंपनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसका जो रेवेन्यू है सीधा 10 टाइम्स टू 25 टाइम्स तक जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपने पेशेंस रख लिया। मतलब एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसका नाम है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। इसके ऊपर आप नज़र बनाकर रखिए। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है इसके ऊपर नज़रिया रखते हैं तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट भी आपको मिलती हुई दिखाई देंगे। अगली कंपनी जो है हमारी मात्र 79 पैसे की है, बट इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है आप हमसे इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको 10 मिनट के अंदर जो है उसके ऊपर मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से जो है आपको जवाब मिल जाएगा। सो जल्द से जल्द जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर इस नाम से सर्च भी करके जो है आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ के फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट 79 पैसे का स्टॉक आपको 2.60% की तेज़ी के साथ आज देखने को मिल रहा है, जिसने लास्ट 1 ईयर के अंदर जो 125% का रिटर्न दिया है और अभी कंसोलिडेशन जोन में। बट जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, इसके आंकड़े जो है ऑलरेडी कुछ आ चुके हैं मंथली बेसिस पे, जिसके अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी के जो है संभावनाएं ऑलरेडी बन चुकी हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि Q4 का नंबर जैसे रिलीज़ होता है, ये स्टॉक जो है यहाँ से 300% का रिटर्न जो है मात्र आपको 3 से 4 महीने के अंदर बनाकर दे सकता है। फिलहाल ये कंपनी जो है अभी नेगेटिव रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर। बट कहीं ना कहीं जो कंपनी के पास पैसा आया है, जिसके बाद उन्होंने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बायबैक का अनाउंसमेंट करने के लिए भाई ज़रूर पैसा होना चाहिए। और कंपनी के पास एक अचानक से इतना पैसा है जिसको इन्होंने कंपनी ग्रोथ के अंदर लगाया है अभी, जिसके चलते इसके शेयर वैल्यू की बढ़त देखने को मिल सकती है Q4 के बाद। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट के ऊपर नज़र डालोगे तो एक समय पर स्टॉक जो है लगभग 8-9 रुपये का हाई लगाया था, एंड वहाँ से एक पेनी स्टॉक बनकर जो है लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भी कंपनी स्लीप नहीं हुई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अभी जो मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है, और Q4 के बाद ये एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ जो अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है इजीली। इस कंपनी की बात करें तो स्वॉर्ड एज कमर्शियल लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब इसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज रहेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो है होल्डिंग कम है, बट अगर आप DIS के अंदर अगर आप चलते हैं तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग, लगभग 75% की होल्डिंग जो है आपको प्रमोटर्स ग्रुप के पास देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग से आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो आपको नज़रिया बनाकर रखना है स्टॉक के अंदर। हमारा अगला स्टॉक जो है मात्र ₹1.20 का स्टॉक है, जिसने 5 पैसे की तेज़ी दिखाई है आज के दिन भी लगभग 4.5% की ग्रोथ के साथ। और ये हिस्ट्री बनाने वाला शेयर है। लाइक अभी इसने 5 पैसे के आसपास था पिछले 4-6 महीने पहले ही, और ₹1.80 का जो है इसने लेवल टच किया। मतलब कि इन्वेस्टर्स का पैसा इसने करीब करीब जो है 38 गुना जो है ईजिली कर दिया है मात्र 4 से 5 महीने के अंदर। मतलब किसी ने अगर इसके अंदर 1 लाख रुपए निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 38 लाख से 40 लाख रुपए हो चुकी होती। इस स्टॉक की सबसे खास बात की बात करें तो IT सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, और आने वाले फ्यूचर में IT सेक्टर का क्या दौर होने वाला है आप भी जानते हैं। भारतवर्ष को डिजिटल बनाने के लिए काफ़ी सारे कामकाज किए जा रहे हैं IT सेक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। एंड इस स्टॉक का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 450 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती हुई भी देखने को मिलेगी और IT सेक्टर से भी बिलोंग करती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कि ये IT सॉल्यूशन के साथ साथ जो है IT इनेबल का कामकाज करती है टेलीकम्युनिकेशंस के साथ साथ, जिसके अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है रिकवरी में भी काफ़ी अच्छी खासी आ चुकी है। ठीक है, इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो करोड़ों के लॉसेज जो है रिकवर होते हुए दिखाई दिए। लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो है लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, और जो Q4 के आंकड़े हैं इसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है इस बार एटलीस्ट 30% ज़्यादा जो है EPS बीट करके जो है रिजल्ट दे सकती है। मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इस बार हमें देखने को मिलेगा। अभी हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं ₹1.20 के स्टॉक की, इसका नाम है MPS इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, एंड बहुत से लोग इसे विशेष इन्फोटेक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर आप नज़र बनाकर रखिए लॉन्ग टर्म बेसिस, या कम से कम भी 2 साल तो होल्डिंग बनाकर रखिए। नेक्स्ट हमारा अगला स्टॉक अगेन ₹1.15 का है, और काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न बेसिस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है 64% का एक पॉजिटिव रिटर्न कंपनी बनाकर दे चुकी है, और एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक सपोर्ट पर आ चुका है। ठीक है, अब इस सपोर्ट के बाद जो है कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा खासे मूवमेंट दिखा सकती है, और ये ब्रेकआउट होता है तो अपने 52 वीक हाई को टेस्ट करके जो है ये ₹10 के टारगेट आपको इजीली दिखा सकती है। एंड इस कंपनी की सबसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो FMCG से बिलोंग करने वाली ये कंपनी है, जिसकी डिमांड लाइफ टाइम, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप भी जानते हैं FMCG जो है किसी भी वर्ष से वर्ष सिचुएशन के अंदर भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलती है। एंड इसका मार्केट जो शेयर प्राइस है हाई, अगर आप देखोगे तो एक समय पे जो है करीब ₹70 के आसपास पहुंच गया था, एंड गिरावट देखने को मिली, एंड वापस से एक रिकवरी आई तो स्टॉक जो है सीधा सीधा ₹30 के हाई तक लगाया गया। एंड अभी जो मूवमेंट इसके अंदर बनते देखने को मिल रहे हैं, और अभी जो तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल रही है सपोर्ट के बाद, ये डेफिनेटली वापस से जो है काफ़ी अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है, और इस लेवल को क्रॉस करता है तो ₹100 के टारगेट जो आप इजीली मानकर चलिए। FMCG का स्टॉक जो है आपको नेक्स्ट काफ़ी बड़ा मल्टीपैगर स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सनवरिया कंज्यूमर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जिसके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। बाकी